दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बोर्डक स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 अध्याय नंबर 5 उद्योग से संबंधित। तो दोस्तों इससे पहले अपन कक्षा 6 और 7 के सभी चैप्टर्स कर चुके हैं और ये कक्षा 8 का 5वां चैप्टर है। इससे पहले कक्षा 8 के 4 चैप्टर के बारे में अपन देख चुके हैं। तो दोस्तों ये सभी वीडियो एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उद्योग, औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसके मूल्य उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। आजादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन पर्यंत जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं आदि। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहत स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग को सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं रही है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियासती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। हाथकरघा उद्योग, इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा में किया जाता है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, फ्रश, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कृषि आधारित लघु उद्योग जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों में दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चावल आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसरी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तीली की खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। देश का 90% फास्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, नीमका थाना में तांबे से जुड़े
उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लोहा, एस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। वृहद उद्योग, वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सूती वस्त्र उद्योग, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल ब्यावर में देकर्षणा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर बगरू, जयपुर सांगानेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र हैं। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। सीमेंट उद्योग, राजस्थान सीमेंट उद्योग में राजस्थान का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि प्रमुख सीमेंट कारखाने। अब बात करेंगे शक्कर उद्योग के बारे में। यह एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राज्य में गंगानगर में व बूंदी जिले के केशवराय पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में भी वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। ये भी जाने, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। अब बात करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे बड़ा प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग पहली मिल ब्यावर में देकर्षणा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा में राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़ जिला सीमेंट के उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राजस्थान में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल से निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। दोस्तों अब बात करेंगे इसी चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई कहलाती है उद्योग। उद्योगों को कहा जाता है द्वितीयक व्यवसाय। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्या वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार व ऊर्जा की कमी, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव। तो ये सभी समस्याएं हैं वो राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राज्य में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत संस्था राजस्थान लघु उद्योग निगम राशिको। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट क्षेत्रों का विकास किया गया, जिन्हें कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। बर्डी ऊनी खादी से निर्मित कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर। मेरिनो खादी के लिए प्रसिद्ध जिला जोधपुर जैसलमेर, ये दोनों है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से किन के उत्पादन में राजस्थान भारत का अग्रणी उत्पादक राज्य है? जो तिल, बीज, मसाले, मोटे अनाज, तो इन सभी में राजस्थान है वो भारत का अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से किस जिले में गन्ने के रस से गुड़ व खांडसारी का निर्माण किया जाता है? तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से किस जिले में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल गाड़ी उद्योग पाए जाते हैं? अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु रिको द्वारा फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए हैं? तो अलवर, जोधपुर व कोटा, गंगानगर। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज हैं? तो रॉक फास्फेट। राजस्थान में सीसा जस्ता से जुड़े उद्योग किस जिले में हैं? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से किन जिलों में तांबे से जुड़े उद्योग हैं? झुंझुनू व सीकर, उदयपुर, सिरोही, अलवर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इन सभी जिलों में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। जयपुर का कौन सा स्थल सोने चांदी के आभूषण एवं रत्नों के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र है? तो जौहरी बाजार। निम्न में से किन जिलों में संगमरमर उद्योग का विकास हुआ है? नागौर व अजमेर, राजसमंद व उदयपुर, बांसवाड़ा। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 24 जून 1978 को। सही सुमेलित नहीं है। लाल पत्थर धौलपुर, ग्रेनाइट जयपुर, पीला पत्थर जैसलमेर, कोटा स्टोन कोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की प्रथम कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? तो 1889 ईस्वी में। राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है तो भीलवाड़ा। निम्न में से वस्त्रों की रंगाई, छपाई और बंदेज हेतु प्रमुख केंद्र हैं? सांगानेर व बगरू, चूरू व बीकानेर, नागौर। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ की स्थापना निम्न में से किस सहकारी वस्त्र मिल्स को मिलाकर की गई? तो हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलापुरा, भीलवाड़ा। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल है? तो चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? तो लाखेरी, बूंदी में। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्न में से कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? तो चित्तौड़गढ़। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूड़ से कीजिए। तो बिड़ला सीमेंट वृक्ष,
चित्तौड़गढ़। उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में। मंगलम कोटा में। जेके वाइट सीमेंट नागौर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स सन 1932 ईस्वी में निजी क्षेत्र में कहाँ स्थापित की गई? तो भूपाल सागर, चित्तौड़गढ़। कच्चा उद्योग निम्न में से किस जिले का प्रमुख उद्योग है? धौलपुर, उदयपुर, वह दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ स्थापित है? तो सीतापुरा, जयपुर में। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो नमक उद्योग डीडवाना, संगमरमर मकराना, सूती वस्त्र उद्योग गुलापुरा, कांच उद्योग धौलपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? तो 9%। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ स्थापित है? तो डीडवाना में। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चकुंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया? तो 1968। गोठन नागौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग का एक केंद्र नहीं है? तो गड़ेपान। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की 3 इकाइयां कहाँ स्थापित की गई है? तो डीडवाना में। राजस्थान में स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 10 सितंबर 2003। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन कार्यरत ग्लास फैक्ट्री किस जिले में है? तो धौलपुर में। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर के सभी बनने वाले क्वेश्चंस, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और जो भी आरबीएसई कक्षा 8 की बुक में जो भी मैटर दिया हुआ है वो पूरा करके एक एक करके अपन ने पूरा देखा है। और दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।